हेलो फ्रेंड्स, सुबह सुबह गर्मा गर्म टेस्टी और क्रिस्पी गेहूं के आटे का नाश्ता मिल जाए तो पूरा दिन ही बन जाए फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही कम तेल में बन करके तैयार होता है। इसे बना करके फ्रेंड्स आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं या फिर अपने भी लंच में इसको ले सकते हैं। इतना टेस्टी ये बन करके तैयार होता है, गेहूं के आटे का बनता है, तो ये हेल्दी भी होता है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे बना करके खा सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने ये 2 मीडियम साइज़ के आलू को अच्छी तरह से धुल करके इसको बॉईल करके छील लिया है। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आप लोग ज़्यादा आलू ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ इसलिए मैंने 2 ही आलू लिए हैं। तो आलूओं को फ्रेंड्स हम लोग इस तरह से ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर देंगे। आप चाहें तो उसको मैश भी कर सकते हैं, यानी बड़े बड़े इसमें जो आलू के टुकड़े होते हैं ना, वो नहीं होने चाहिए। तो आप चाहें तो मैश कर दीजिए या ग्रेट कर दीजिए, जैसे लेना है आप लोग उसको ले सकते हैं। तो मैं इसको अच्छी तरह से ग्रेट कर दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए दोनों आलूओं को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर दिया है। अब इस आलू को हम लोगों को साइड में रख देना है। अब आगे की हम लोग दूसरी तैयारी करते हैं। इन आलूओं को हम लोग बाद में यूज करेंगे। तो एक बड़ा सा बर्तन लेंगे फ्रेंड्स, और इसके साथ ही इसमें हमें लेना है 2 चम्मच भर के सूजी। तो सूजी फ्रेंड्स आप लोग मोटी पतली कोई सी भी ले सकते हैं। तो ये मैंने 2 चम्मच सूजी ले लिया। आपके पास सूजी ना हो तो आप लोग चावल का आटा भी ले सकते हैं। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स हम लोग लेंगे इसमें 1 कटोरी गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटे को मैंने अच्छी तरह से छान करके लिया है। तो आटा आप लोग छान करके ही लीजिएगा फ्रेंड्स। और इस तरह से इसको डालने के बाद अब फ्रेंड्स हम लोग लेंगे आधा चम्मच के करीब अजवाइन। तो अजवाइन से टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है फ्रेंड्स। और इस तरह से अजवाइन को हाथों में रख करके इस तरह से क्रश कर देंगे, जिससे कि इसका टेस्ट और उभर करके आएगा। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें हम लोग डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। तो नमक फ्रेंड्स आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इस तरह से सारी चीज़ों को एक बार हमें अच्छी तरह से मिला लेना है, जिससे कि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिलजुल जाएं। अब सारी चीज़ें मिलाने के बाद फ्रेंड्स इसमें हम लोग लेंगे 1 चम्मच के करीब ये रिफाइंड ऑयल। तो आप चाहें तो इसकी जगह घी का भी यूज कर सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल, कुछ भी आप लोग जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। और इसमें डाल करके हमें मोयन लगा देना है। इससे क्या होगा ना कि हमारा नाश्ता एकदम खस्ता क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो आप लोग मोयन ज़रूर लगाइएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने अच्छी तरह से इसमें मोयन लगा दिया है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, पानी लेना है और पानी ले करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक आटा लगा करके तैयार करना है। तो आटा फ्रेंड्स ना हमें बहुत टाइट लगाना है ना ही बहुत ढीला लगाना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आप लोग इसका सेमी सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो किस गांव किस शहर से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। आप लोग बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, पता चलता है फ्रेंड्स मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स आटे को हमें बिल्कुल अच्छे से गूंथ लेना है। जिस तरह से हम लोग रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें अच्छी तरह से आटा लगा लेना है। यानी 2 मिनट तक हमें आटे को टाइम देना है बिल्कुल अच्छे से। इस जब तक आटा नरम ना हो जाए तब तक गूंथना है। तो ये देखिए आटा बिल्कुल हमारा इस तरह से लग करके तैयार हो गया फ्रेंड्स। अब आटे को हम लोग रख देंगे ढक करके, जिससे कि आटा हमारा अच्छी तरह से फूल जाए। और फिर इसको हम लोग ढक के रखने के बाद फ्रेंड्स अब हम लोग दूसरी तैयारी कर देते हैं। तो चलिए आटे को साइड में रख देते हैं। इधर गैस पे फ्रेंड्स मैंने एक पैन ले लिया और पैन में मैं 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल डाल रही हूँ। तो ये बहुत ही कम तेल में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता हमारा बन करके तैयार होता है फ्रेंड्स। तेल हमारा जैसे ही गर्म होगा इसमें 1 छोटा चम्मच हम लोग जीरा डाल देंगे और आधा चम्मच हम लोग अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन को इस तरह से हाथों से क्रश करके डालेंगे। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। तो प्याज को आप लोग बारीक बारीक काट करके ही लीजिएगा। और इसके साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। तो हरी मिर्च आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं फ्रेंड्स तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्याज को हमें हल्का सा सुनहरा होने तक भुनना है, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस प्याज का कच्चापन चला जाए बस उतना ही भुनना है। अब इसके साथ ही इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले ये आधा चम्मच मैं भुने जीरे का पाउडर डाल रही हूँ। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स ये आधा चम्मच चाट मसाला। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें आधा चम्मच ही हल्दी डाल रहे हैं कलर के लिए, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ फ्रेंड्स। और इस तरह से मसालों को हल्का सा भून लेंगे, क्योंकि ये सूखे मसाले हैं तुरंत जल जाते हैं, तो इनको बहुत
देरी तक हमें नहीं भूनना है। अब जो आलू हमने ग्रेट करके रखा था ना, वो सारा का सारा आलू इसमें डाल देंगे और डालने के बाद अच्छी तरह से इन मसालों के साथ हमें बिल्कुल अच्छे से आलूओं को भी भून लेना है। तो ये मसाला हम लोग सिर्फ 2 मिनट में बना करके तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को मिलाने के बाद फ्रेंड्स, अब इसमें हम लोग टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। तो आप नमक जितना खाते हो उस हिसाब से इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें डालने के बाद ही नमक हम लोग डालेंगे, जिससे कि नमक अच्छी तरह से मिल जाए। अब इस तरह से नमक को भी हम लोगों को अच्छी तरह से बिल्कुल मिला लेना है फ्रेंड्स। तो अब इसमें हम लोग डालेंगे हरा धनिया, जिससे कि टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और देखने में लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये हरा धनिया को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब इसको डाल देंगे और डाल करके अच्छी तरह से एक बार चला लेंगे फ्रेंड्स। और चलाने के बाद अब इस मसाले को हम लोग किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इस तरह से ये बहुत ही चटपटा सा हमारा आलू का मसाला बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको साइड में रख देते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम लोग अपना आटा चेक कर लेते हैं। तो आटा बिल्कुल अच्छे से हमारा फूल चुका है। इसमें सूजी हमने डाली थी ना फ्रेंड्स, तो इसको थोड़ी देर छोड़ना ज़रूरी रहता है, जिससे कि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। तो ये एक बार आटे को फिर से अच्छी तरह से गूँथ लेंगे फ्रेंड्स। और गूँथने के बाद अब हम लोग लेंगे चकला, चकले पे ये अपना आटा रख देंगे और रख करके एक बार इस तरह से मसल करके इसका रोल बना लेंगे फ्रेंड्स। और इसकी छोटी छोटी हम लोग लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो जिस तरह से रोटी के लिए हम लोग लोई बनाते हैं ना, बस उसी तरह से हमें लोई बना करके तैयार करनी है। एक लोई इस तरह से चकले पे रखेंगे और रख करके इसको इस तरह से हम लोग बना लेंगे फ्रेंड्स। और इसके ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर देंगे। जिस तरह से रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें बेल करके तैयार करना है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब इसको बेलन की सहायता से हमें बेल लेना है। तो फ्रेंड्स इसकी हमें गोल रोटी बेल करके नहीं तैयार करनी है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा हमें ओवल शेप में रोटी बना करके तैयार करनी है, यानी लंबी रोटी हमें बनानी है फ्रेंड्स। तो इस तरह से रोटी को एकदम हमें पतला बना करके तैयार करना है फ्रेंड्स। इस तरह से पतला बनाएंगे ना, तो एक एक लेयर हमारी एकदम क्रंची बन करके तैयार होगी फ्रेंड्स। अब इस तरह से जो आलू का मसाला हमने बना करके तैयार किया था ना फ्रेंड्स, इस तरह से चम्मच पे लेंगे और इस रोटी के ऊपर हमें फैला देना है। तो फ्रेंड्स साइड साइड से हमें आलू का मसाला नहीं लगाना है, सिर्फ बीच बीच में लगाना है, साइड से हमें नहीं लगाना है। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। और इस तरह से बहुत ही अच्छे से हमें आलू का ये मसाला फैला देना है और पतली लेयर हमें इस पे लगानी है, बहुत मोटी नहीं लगानी है। अब इस तरह से फ्रेंड्स ये रोटी को उठाएंगे और इस तरह से हमें फोल्ड करना है। तो इसीलिए मैंने कहा था फ्रेंड्स, हमें पूरी रोटी पे ये आलू का मसाला नहीं फैलाना है, साइड साइड छोड़ देना है। दोनों तरफ से ये साइड से हम लोग इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अच्छी तरह से एक बार हाथों से दबा लेंगे फ्रेंड्स। और इस तरह से इसके ऊपर हल्का हल्का सा हमें पानी लगा देना है, जिससे कि नाश्ता हमारा खुले नहीं। तो ये देखिए चारों साइड में हमें लगा देना है पानी, आलू के ऊपर नहीं लगाना है फ्रेंड्स, सिर्फ रोटी के ऊपर लगाना है। और इस तरह से पानी लगाने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से उठाएंगे हम लोग अपनी रोटी को और इस तरह से रोल बनाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से रोल बनाएंगे फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और इस तरह से जितनी ज़्यादा लेयर बनेगी ना, उतना ही अच्छा हमारा नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो बिल्कुल अच्छे से ये रोल हमारा बन करके तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। एक बार इसको अच्छी तरह से हम लोग सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद फ्रेंड्स जिधर से हमने फोल्ड किया था ना, वहाँ से ठीक बीचों बीच में इस तरह से हमें दबाना है, उंगली से हल्का सा दबा देना है और इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करके फ्रेंड्स इस तरह से हमें रख देना है, ऊपर से हल्का सा दबाना है, हल्के हाथों से दबाएंगे। अब इस तरह से फ्रेंड्स चाकू की सहायता से हमें कट लगा देना है और नीचे हमें आधा इंच तक छोड़ना है, यानी पूरा कट नहीं लगाना है। अब इस तरह से खोलेंगे ना फ्रेंड्स, तो देखेंगे एक एक लेयर हमारी दिखेगी और बहुत ही टेस्टी और यूनिक सा नाश्ता ये हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। एक बार हाथों से अच्छी तरह से हम लोग इसको सेट कर लेंगे। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया। अब इसको थोड़ा सा और यूनिक बनाने के लिए और टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर थोड़ी सी मैं कलौंजी डाल दे रही हूँ। अब इसके साथ ही इस पर थोड़ा सा सफ़ेद तिल डाल दे रही हूँ फ्रेंड्स, जो कि नाश्ते के लुक को और ज़्यादा बढ़ाएगा। अब इसके साथ ही इस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दे रही हूँ। तो आप चाहें तो हरा धनिया की जगह कढ़ी पत्ते का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके इसको हल्के से हम लोग बेलन से बेल लेंगे, जिससे कि एक बराबर ये हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाए। तो ये देखिए ये हमारा नाश्ता एकदम यूनिक सा बन करके तैयार हो गया। दूसरा भी नाश्ता सेम उसी प्रोसेस से हम लोग बना लेंगे। रोटी बेलेंगे इस तरह से ओवल शेप में, उसके ऊपर इस तरह से आलू का मसाला पतली लेयर में फैला देंगे, साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे
अब इसके ऊपर हल्का सा पानी लगा देंगे और पानी लगाने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से उठाएंगे और उठा करके इसका रोल हम लोग फटाफट बना करके तैयार कर देंगे। तो ये रोल बन करके बिल्कुल तैयार हो गया। ठीक बीचों बीच में हमें उंगली की सहायता से इसको दबा देना है, इस तरह से फोल्ड करना है, ऊपर से भी हल्का सा दबा देना है, फिर चाकू से हमें बीचों बीच में कट लगा देना है। तो ये देखिए ये हमारा दूसरा नाश्ता भी बन करके तैयार हो गया फ्रेंड्स। अब इसके ऊपर कलौंजी और सफ़ेद तिल और हरा धनिया से हम लोग इसको अच्छी तरह से गार्निश कर देंगे। थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके इसको एक बार हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो इसी तरह से सारे नाश्ते हमें बना करके बिल्कुल रेडी कर लेने हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए मेरे 3 नाश्ते बन करके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो फिर चलिए हम लोग चलते हैं गैस की तरफ फ्रेंड्स। गैस पे ये मैंने पैन रख दिया है, पैन में हम लोग डालेंगे तेल। तो तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स, 1 चम्मच डालेंगे तेल और तेल को अच्छी तरह से हम लोग चम्मच से फैला देंगे पूरे पैन में। और फैलाने के बाद तेल हमारा गर्म हो जाए तो इसमें हम लोग अपना नाश्ता रख देंगे। तो इस तरह से एक एक करके जितना पैन में आए उतना ही नाश्ता आप लोग रखिएगा पैन। तो इस तरह से बहुत ही कम तेल में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। इस तरह से बीच बीच में हम लोग इसको दबाते रहेंगे जिससे कि अच्छी तरह से नाश्ता हमारा एक बराबर सिकता रहे, एक साइड से सिक जाए फ्रेंड। तो इसको हम लोग पलट लेंगे और ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है। तो इस तरह से नाश्ते को पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी हमें सेक लेना है। तो आप चाहें फ्रेंड्स तो बीच में आप लोग इसको ढक करके भी पका सकते हैं। अगर जो आप लोगों को लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप लोग ढक करके भी इसे पका सकते हैं। अब इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स दूसरे साइड से भी नाश्ता हमारा बिल्कुल क्रंची हो चुका है। तो अब हमारा नाश्ता तैयार है फ्रेंड्स। अब इसको हम लोग निकाल लेंगे किसी प्लेट में। तो एकदम यूनिक सा क्रिस्पी क्रंची नाश्ता देखा ना फ्रेंड्स, कितने कम तेल में और कितना हेल्दी नाश्ता बन करके तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप लोग बना करके बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो फटाफट बना करके तैयार कर सकते हैं। और क्रंची तो इतना बन करके तैयार हुआ है फ्रेंड्स कि मैं आप लोगों को ये देखिए सुना रही हूँ, बहुत ही क्रंची बन करके तैयार हुआ था। तो अब मैं आप लोगों को तोड़ के दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। और ये देखिए तोड़ने पे इसकी एक एक लेयर किस तरह से खुल रही है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल